अपनेपन का ढोंग न करें जनाब, चेहरे पढ़ने की बुरी आदत है हमें। भारत का टाई राज्य में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी में आप सबका स्वागत है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट और इसके पेपर इस बार लीक हो गए, जिसका खामियाजा 22 लाख स्टूडेंट का कैरियर का सवाल बना। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब मान रहे चूक हुई है इतना हल्ला होने के बाद, लेकिन अपना इस्तीफे वाली बात नहीं कह रहे। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा सरकार हलफनामा दायर करे नीट पेपर लीक मामले को लेकर और जिम्मेदारी तय करे गड़बड़ी होने पर। फिलहाल इसकी सुनवाई जुलाई में होगी। दर्शकों को बता दें, पीएम मोदी खुद अब इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस मामले की। इसमें समिति बनाई जा रही है जिसमें रक्षा मंत्री भी हैं, यानी इस बार सेना वायुसेना को उतार दिया है सही तरह पेपर संपन्न कराने के लिए। सूत्रों की माने तो इस बार सेना के हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से प्रश्न पत्र पहुंचा जाएंगे। इसकी नई समिति बनाई गई है। इधर बच्चे कह रहे हैं उन्हें डर है कहीं फिर पेपर लीक ना हो जाए, लिहाजा अब तैयारी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पा रहे। बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, खामियाजा बच्चे और उनके पेरेंट्स भुगत रहे हैं। युवा पीढ़ी के साथ अपने देश में ऐसा भद्दा मजाक दशकों से चला आ रहा है। स्टूडेंट जब परीक्षा देने सेंटर जाते हैं तो उसका सब कुछ देख लिया जाता है, यहाँ तक कान के कुंडल भी निकाल लिए जाते हैं लड़कियों के, जबकि पेपर बनाने वाला आराम से हाथ में लिख कर पेपर जो है कोचिंग वालों से मिलकर आउट कर दे रहा है। बच्चों को तभी कहा जाता है आप कोचिंग ज्वाइन कर लो तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, लेकिन ये नैरेटिव कौन और क्यों फिट कर रहा है और क्यों किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। अब बच्चों को डरे जहाँ कोचिंग सेंटर है उनका घालमेल चलता है, यानी देश में मासूम भविष्य के साथ कोचिंग सेंटर मोटा धंधा कर रहे हैं। हर शहर में कोचिंग सेंटर कुकुरमुत्ते की तरह खुल गए। इसमें कुछ नामी गिरामी संस्थान महंगी फीस लेकर विज्ञापनों के आधार पर अपना धंधा चला रहे हैं। मीडिया में विज्ञापन और खबरों का खेल खेलकर सफल बच्चों की फ्रंट पेज पर फोटो चश्मा कर ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें बच्चों की सफलता की खुशी है, फिक्रमंद है उनके कैरियर के। झूठ है ये सब, दिखावा है ये। उन्हें बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अपनी दुकान चलानी है, बच्चों को पेपर उपलब्ध करा दिए जाते हैं लाखों करोड़ों का सौदा कर। तो आप समझ सकते हैं भविष्य के डॉक्टर कैसे होंगे। आज भी कई शहरों में ऐसे डॉक्टर जिन्होंने ईरान तुरान से जगह से जुगाड़ से मोटा पैसे के बल पर डॉक्टर की डिग्री तो पा ली है, ऐसा पूरे देश में, क्योंकि बहुत पैसे वाला ऐसा कर सकता है। इसका खामियाजा निर्दोष मरीज को भुगतना पड़ता है। वो मरीज आप हम में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि जिंदगी में कभी न कभी अस्पताल का सामना हर किसी को करना ही है। एक दो के मैं भी जानता हूँ। इधर चलिए नेतागिरी पर भी बात कर लेते हैं। अपने देश में नेता पूरे मौज में, वैसे सब कुछ इनके सारे पर चलता है, लेकिन गड़बड़ हो जाए तो ठीकरा अधिकारी कर्मचारी पर फोड़ा जाता है और अपना पल्ला झाड़ की गलती कहीं और हुई हम जांच कराएंगे, सख्त से सख्त सजा देंगे, दोषियों को अपना इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन सिर्फ ये कहकर विपक्षी नेता राहुल गांधी हर चीज में राजनीति करते हैं। फिलहाल वायुसेना को लगाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं इस बार बच्चों के भविष्य खिलवाड़ नहीं होगा। फिलहाल कई बच्चों को दोबारा परीक्षा का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, जो एक कड़वी सच्चाई है। इधर मिडिल ईस्ट युद्ध की चिंगारी फिर भड़क गई है। ऐसा कहा जा रहा है एक तरफ 60 दिन के सीज फायर की बात कही जा रही है तो दोनों देशों से हमले की बात सामने आ रही है और मुझको लेकर तनाव बना हुआ है। फिलहाल पूरे देश सहित पूरे देशों की नजर यानी विश्व की नजर इस युद्ध पर टिकी हुई है। चलिए अब पत्रकारिता पे बात कर लेते हैं। पत्रकारिता दिवस कल है और कल यानी कि 30 मई को फिर मनाया जाएगा। ये दुर्भाग्य है, देश से लेकर गली मोहल्लों की खबर में सच दिखाने की कोशिश करने वाले छोटे छोटे शहर में भी एक नहीं दिखते। दर्जनों संगठन एक एक शहर में कई प्रेस क्लब मजाक बना रखा है। इसका सबसे बड़ा कारण कुछ लोगों को अपनी अपनी दुकानें चलानी होती हैं। हालांकि कुछ ठीक ठाक भी होते हैं, लेकिन 90% संगठन भीड़ का समूह होता है, जिसमें पान वाले, मोची, नाई, फोटो स्टूडियो वाले, रेस्टोरेंट से ज्यादा राजधानी में ISBT के पास ढाबा था। आर पार अतिक्रमण करके बना रखा था। जल्दी पहुंच जाता तो बीच में से निकले तो उसने मना किया, टोक दिया। तो उन्होंने कहा भैया, मैंने कहा पत्रकार है यहाँ, जल्दी जाना है। तो उन्होंने कहा मैं भी पत्रकार हूँ, अपना कार्ड दिखा रहा। ये तो हाल है। वसूली करना, अपने हित में साधना, अधिकारी पुलिस वाली है, चापलूसी से मामले निपटाना, ये काम हो रहे हैं पत्रकारों के। शहर जिले राज्य की समस्याओं से रूबरू कराना तो दूर की बात है, नए लोगों को पुराने लोग घुसने नहीं देते। चार पांच का ग्रुप बना के घूमते हैं, माहौल बनाते हैं। खबर आए ना आए कोई बोलने, बस शकल दिखानी है। पत्रकार को नहीं आने देना चाहते। उसकी बुद्धिमत्ता से या उससे कोई मतलब नहीं, सब गए तेल लेने। सभी शहरों के प्रेस क्लब में यह हाल है। सबके सब 100 साल का पट्टा लिखवा कर आए हैं, डरा धमका कर अपने व्यवसाय हित साधे जाते हैं। वैसे ये हाल हर धंधे में है। फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने लोग ज्यादा उग्र या बेचैन न हो जाएं। चलिए देश की अन्य खबरों पर चर्चा कर लेते हैं। दक्षिण दिल्ली स्थित आवास पर आग लगने से CCI यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पहले अध्यक्ष धनेंद्र कुमार की मौत हो गई। एसी विस्फोट का संदेह जताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने बताया इस घटना में धनेंद्र कुमार का बेटा भी घायल हो गया, उसका इलाज चल रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने मासिक धर्म स्वास्थ्य मायने रखता अभियान की घोषणा करी।
मुख्यमंत्री ने प्रधानाचार्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि छात्राएं समझे कि मासिक धर्म एक पूरी तरह से सामान्य प्रक्रिया और इसमें संबंधित कोई भय या झिझक नहीं होनी चाहिए। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उत्तरी क्षेत्र के नियंत्रक अजीत श्रीवास्तव ने कहा, इन क्षेत्रों में वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 700 से 800 आगंतुक आते हैं। यह आंकड़ा पानी के कप वितरण के आधार पर अनुमानित किया जाता है। सेवा शर्तों की आलोचना करने वाले वायरल वीडियो को लेकर भारतीय वायुसेना के एक एयरमैन की बर्खास्तगी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सीएम ने कहा, केंद्र और सरकार एनसीआर में भीड़भाड़ कम करने के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। जल संकट गहराने पर निवासी टैंकरों और घड़ों का सहारा लेने लगे। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। गुजरात से बड़ी खबर ये आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने शाह ने सुरक्षा की समीक्षा करते हुए स्थानीय अधिकारियों और बीएसएफ अधिकारियों से बातचीत करने के लिए गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा किया। कर्नाटक से खबर आ रही है कि शिव कुमार का कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में पदोन्नति होना ये जेडीएस के लिए अस्तित्व की चुनौती खड़ा करता है। कर्नाटक के बाद कांग्रेस ने संकेत दिया कि वह मुख्यमंत्री पदों के बीच चल रहे झगड़ों को सुलझाने के लिए तैयार है। कांग्रेस नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की सिद्धरामैया के पद छोड़ने के लिए राजी करने में मिली सफलता अब पार्टी को इसी तरह के नेतृत्व विवादों से निपटाने के लिए एक मॉडल प्रदान कर सकती है। डीके शिव कुमार ने तमिलनाडु के कानून मंत्री पर मेकेदातु मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। कर्नाटक कांग्रेस ने नेतृत्व परिवर्तन के मद्देनजर 30 मई को सीएलपी की बैठक बुलाई। कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में सिद्धरामैया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केरल विधानसभा के 16वें सत्र के उद्घाटन सत्र में केरल पुलिस बैंड द्वारा वंदे मातरम को पूर्ण रूप से न बजाने पर विवाद खड़ा हो गया। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने गीत के आंशिक भाग को बजाने के सरकार के निर्णय पर आपत्ति जताई। केरल विधानसभा में राज्यपाल के नीतिगत भाषण में जन केंद्रित और स्वच्छ शासन को जोर देते हुए पुथुगत केरलम की परियोजना प्रस्तुत की गई। तमिलनाडु में मानव संसाधन संभाग मंत्री के अचानक निरीक्षण के दौरान तिरुचेंदूर मंदिर के पुजारी ने रिश्वत की मांग की। 29 मई को जारी एक आदेश में सनमुगा बिलागा मंडप के प्रवेश द्वार पर तैनात 2 सुरक्षा कर्मियों को हटाने का भी निर्देश जारी किया, जिन पर आरोप है कि उन्होंने श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति देने के बदले पुजारी को पैसे ले लिए थे। कृषि मंत्री एसएस कृष्णमूर्ति का कहना है कि अगर टीबी के द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त की गतिविधियों को जारी रहे तो एआईएडीएमके सीबीआई जांच की मांग करेगी। तिरुवल्लुर में प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस अपराध के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया और अन्य लोगों की तलाश जारी है। आर्मी उद्योग कुमार ने यादव अर्जुन को चेतावनी दी है, अगर टीबीके ने एआईएडीएमके कैडर का अधिग्रहण किया तो उन्हें राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक अध्ययन में पाया गया कि कसनोई एपिला सिस्टम योजना के लागू होने के बाद 6 जिलों में तपेदिक से होने वाली मृत्यु दर में कमी आई है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है कि वहां के भाजपा विधायक पर सरकारी अधिकारी पर हमला करने का आरोप लगाया। नायब तहसीलदार ने आरोप लगाया है कि सीतापुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राम कुमार टेम्पो ने 27 मई को उनके रिश्तेदार के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उन पर हमला किया। वेस्ट बंगाल से खबरें आ रही है, कोलकाता पुलिस दंगा नियंत्रण उपकरणों को उन्नत करेगी। उपकरणों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया। सीएम के मुताबिक बंगाल में जनगणना 1 अगस्त से अगले साल फरवरी के अंत तक होगी। मुख्यमंत्री ने भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण के संबंध में राज्य सचिवालय नवन्ना में आयोजित बैठक में भाग लिया। आंध्र प्रदेश में बाल तस्करी करने वाले गिरोह सक्रिय हैं और गरीबी से जूझ रहे महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। श्रीनिवास की रिपोर्ट के अनुसार बाल तस्करी गिरोह का गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और तेलंगाना जैसे राज्यों में व्यापक नेटवर्क है। पीयूष शर्मा हत्याकांड समर्थ और गिरिबाला सिंह को 2 जून तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया। बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि हाल में सर्वोच्च न्यायालय बिहार में मतदाता सूची का एसआईआर करने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को बरकरार रखा है। उसने ईसी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को सही ठहराया। फिलहाल मणिपुर से खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल से उखरूल चावल ले जा रहे ट्रक चालक की मणिपुर में हमले में मौत हो गई। मणिपुर के उखरूल में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारी को तितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। बलात्कार के दोषी आसाराम ने जोधपुर जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। आपको बता दें 2013 के नाबालिग बलात्कार मामले में उनकी आजीवन कारावास की सजा को कोर्ट ने बरकरार रखा है। पंजाब से बड़ी खबर यह आ रही है कि 690 से अधिक वार्डों में जीत हासिल करने पर आम आदमी पार्टी ने जश्न मनाया। नगर निगम चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कुल 7,554 उम्मीदवार मैदान में, जिन्हें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सभी प्रमुख राजनीतिक दलों आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस और एसएडी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रहे होंगे। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। जय हिंद।